हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों को ढेर सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत 2-3 दिन पहले की करेड़ी है। ये जिस तरह की 3 दिन पहले मैंने जो क्लिप बनाई थी वो मैं आज डाल रही हूँ, क्योंकि नेट बंद हो रहा था। और जो भी ये मनीषा वाला जो भी दुर्घटना हुई थी, उसकी वजह से ये सारे काम हो रहे थे। लेकिन दुख इस बात का है कि बहन के अंतिम संस्कार तक पहले वो दरिंदे हाथ नहीं लगे और उस बहन ने अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तो इस बात का तो दुख है। लेकिन जो भी बाप ने दबाव माँ के लगा लो या भाई किसी की बड़ उनने पंचायत की या सबका उसका आदर मान के खातिर ये सब करया है। लेकिन उस बाप की हालात देखा हाँ, उसकी आँखा में एक दर्द देखा है, एक बेटी को उनका के दर्द हो है, तो वो खुद से बयान नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बुरा होया हो उस बाप के साथ। क्योंकि इतने मुसीबत के हालात देखते हुए भी वो एक सपना देख रहा था कि बेटी के सपने पूरे होंगे। तो सॉरी बात करते करते भी इतनी भावुक हुआ। हमारा कोई उस तक उनका रिश्ता नहीं था, मगर पूरी पब्लिक इतना साथ और सपोर्ट दे रही थी उस बाप का। और अभी तक वो दरिंदे आज 10 दिन हो गए खुले आम घूम रहे हैं। तो इस बात का दुख बहुत है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना कर सका हाँ कि भगवान उस लड़की ने इंसाफ दे, ताकि आगे जो भी कोई बहन बेटी पढ़ने खातर जा है या कोई भी अपने सपने संजोरी है वो पूरा कर सके। और एक बेटी ने जीने का अधिकार है। हर माँ बाप बेटी ते ना खुशी सी वजह से है कि ये जो अपने देश में कुकर्म हो रहे हैं, ये जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं माँ बाप का मन में ये डर हो है कि भाई हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। तो हर माँ बाप यही सोचता है कि भगवान हमारे घर में बेटी पैदा ना हो। और कोई रीजन नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि हर इंसान ने जीने का हक है। और अगर मनीषा को इंसाफ नहीं मिला ना, तो कहीं ना कहीं लड़कियां का पढ़ना लिखना या सपने देखना या पूरे करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैं तो यही आशा करूँ हूँ सबसे, और भगवान से भी यही प्रार्थना करूँ हूँ कि इस बेटी ने इंसाफ मिले। और जो भी कोई भी दरिंदा है उसने चौराहे पे खड़ा करके ने सज़ा दी जा, क्योंकि एक मिसाल बननी चाहिए इस चीज़ की कि भाई इसने ये जो काम करा है इन दरिंदे ने, तो आगे ये कोई सोच भी नहीं सके ये ऐसा कोई काम करती आनी। और हर बहन बेटी ने अपने घर की बहन बेटी समझे, तो ये कहीं ना कहीं गलत तो हो रहा है। लेकिन देखो आगे के जांच होगी के नहीं होगी, या इस केस नौरे क्यूरे दबाया जाएगा, क्योंकि मीडिया के या पब्लिक में जो बात सारी होती रहे हैं। और ये अंतिम संस्कार के बाद मनु सोच लो कि आदत ज़्यादा केस ढीला पड़ गया है, क्योंकि जो भी साथ सपोर्ट करनी थे वो भी दूर हटेंगे। क्योंकि जब सब कुछ इतने दिन ते इतना प्रयास कर रहे थे, उन्हें इंसाफ नहीं मिला है और उससे पहले उसने अंतिम संस्कार कर दिया, तो इस बात का कहीं ना कहीं तो पब्लिक पे भी असर पड़ेगा। तो चलो देखते हैं आगे क्या होगा, उसने इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये बीच में आ गया था साखी वाला, तो मैं चली गई थी चून पिसवान की खातिर, क्योंकि वो ही टाइम तो नलका का हो गया था और वो ही टाइम हो गया था चाकी वाला। मन्ना आज बस कुदरती वो दिख गया किसी का चून पिसन की खातिर, नहीं तो फ़ोन करके बुलाना पड़ा है। और वो शाम के टाइम पर आया कर है, लेकिन आज मिले आ गया था, तो सोचा कि ये काम भी साथ ही साथ हो जाए। और मोटर भी चल रही है, नलके भी आ रहे हैं, और भैंस भूस नुआने का काम मैंने कर दिया था, क्योंकि नलके आने के बाद में घन करे काम एक साथ निकल जाए हैं, जैसे भैंस नुआनी हो
या भाई और भी बाहर भीतर का काम हो जाए है ना, तो पानी का जो काम होया करन वो नलके आवा जिदे ज़्यादा करूँ तो आज दड़िया और चून दोनों चीज़ साथ ही पिसवा लूँ, क्योंकि ये बाहर गांव का है चक्के वाला, और जिस दिन ये गांव में पिसन के खातिर आया करना तो उसी दिन हमने चून पिसवाना पड़े है। नू है कि थोड़ा सा पहले पिसवा ले, हाँ अगाऊ रह जाए तो भरोसा पे नहीं रहा भाई आ जाओगा या तड़का होगा, तो ये काम भी साथ ही साथ निपटा लूँगी। और ब्लॉग तो बन गया था ज़्यादा बड़ा, क्लिप काट कूट कर लिए मैंने बस 8 मिनट का ही ब्लॉग बनाया है, क्योंकि एक तो कल से मन भी नहीं था, 2-3 दिन हो गए थे मन बिल्कुल भी नहीं था क्लिप डालने का, लेकिन लॉस ज़्यादा होने लग गया था और मेरा बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं बद रहा था, तो इस वजह से मैं कहा ये काम तो अपना रूटीन के हिसाब से करना ही पड़ेगा। ये पहले की क्लिप बनाई उड़ी है तो यही मैं छोड़ के नहीं इसने एडिट वगैरह करके आज का ब्लॉग तो यही डालूँगी। और जो भी सोचा है वो हुआ नहीं है, कुछ न कुछ इसी प्रॉब्लम ज़रूर हो जाए कि भाई कुछ न कुछ ऐसा काम हो जाए या दिमाग में बस टेंशन सी रह जा है, तो इस वजह से थोड़ा सा मन हल्का हो जाए, मन खराब हो जाए, सॉरी कुछ भी बोल जाऊँ। पहले तो ये भाभी को होगी थी मैं उनका जिक्र, क्योंकि फ़ोन में जिस तरह भी फ़ोन खोला है ना तो वो ही उसकी वीडियो या गाज है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा मन दुखी सा हो जाए कि भाई अच्छा नहीं होया, जो भी कुछ होया है वो बहुत बुरा होया है। तो ये बस पानी का तो टंकी भर गई थी, तो मैं बीच में सखी वाले दौरे छोड़ कर चुनचान और बीच में ये पानी पुनी का काम करने की खातिर आ गई थी। मैं कहा भाई अंकल जी बाहर तो बोल लियो जिस तरह चून पिस जाए, क्योंकि काम हो रहा था ज़्यादा, बाहर न खड़ा उनका भी, क्योंकि पिसन का काम तो उसका ही था, मैं खड़ी होकर करूँगी कि हाँ, तो मैं कहा मैं मेरा ये काम निपटा ली हूँ, क्योंकि अंकल जी नलके आ रहे हैं, थोड़ा सा बडेरा सा वो उम्र में, तो इस मारे अंकल का वहाँ तो बस ये मैं पानी भर गया था तो आंगन धोने का काम करने लगी थी, क्योंकि उरे थोड़ा सी भैंस भूसने नुआ तो उसका खुराब में था, जिस तरह की मिट्टी माटी को बराबर हुआ है ना वो थोड़ा सा आंगन में हो जाए, तो ये साथ ही साथ नलके आ रहे हैं तो इस आंगन ने धो दूँगी तो। और मैं बिल्कुल भीज गई हूँ, मेरा काम है वह भीतर का पड़ा भी है, जिस तरह की बारी निकालनी, पोछा मारना बरामदा मार कमरा में, एक बार तो जिस तरह की मैं मार ली हूँ, लेकिन पोछा मारने तो पहले दोबारा फिर मारनी पड़ा है, क्योंकि ये तैयार होके जावे हैं और बालक भी स्कूल में जावे हैं, तो थोड़ा घना मतलब कर दे हैं अड़ंगा, और किते कुछ गेर दे हैं किते कुछ गेर दे हैं, तो बालक का तो सवेरे सवेरे सा काम हो जाए, क्योंकि एक तो उठन में लेट करते हैं, उठें भी थोड़ी सी लेट है। तो इस ब्लॉग का तो यही पेंड